एक मुकम्मल अक़ीदत मोहब्बत से भरपूर खिताब समात का मेरे शहजादे, मेरे जानशीन और वलीअहद सैयद शाह अली मुस्तफ़ा क़ादरी अल मूसवी अल जिलानी अल मारूफ अली पाशा का आपने खिताब समात फरमाया। मेरे दोस्तों, हर चीज का ताल्लुक इखलास और कल्ब की गहराई के साथ है। यकीन में कामिल हो, यकीन मोहकम होना चाहिए। पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर ने जब फरमाया इन्ना यदी अला रासे मुरीदी का समाए अलल अर्द, कि मेरा हाथ मेरे मुरीद के सर पे ऐसा है जैसे जमीन पर आसमान है। खुश्क में हो या तर में हो, कायनात के किसी चप्पे पे भी हो, अब्दुल कादिर के हाथ के नीचे। जब मेरे गौस का ये फरमान, ये ऐलान हुआ तो लोग जौक दर जौक दामन गौसे आज़म से वाबस्ता होने लगे। और एक अरब ताजिर जो हमेशा समंदरी रास्ते से सफर पे जाता था तिजारत के लिए, जब ये ऐलान सुना तो उसने सोचा चलो भाई हाथ में हाथ देना है, हाथ दे देंगे। हाथ में हाथ पीराने पीर के हाथ में हाथ देने आया और हाथ में हाथ दे दिया। फिर अपने हस्बे मामूल तिजारत के लिए वो निकल गया सफर पे। जब समंदर के सफर पे जा रहा था, समंदर में तूफान आया और तुग़यानी में जहाज फंस गया और लोग चीखो पुकार करने लगे। अचानक इसको ख्याल आया कि मैंने अब्दुल कादिर के हाथ में हाथ दिया है, चलो अब्दुल कादिर को तो पुकार लो। तो समंदर के बीच में तूफान और तुग़यानी में घिरे हुए जहाज में उसने पुकारा, अब्दुल कादिर मैंने आपके हाथ में हाथ दिया है, अब बचा लीजिए। पीराने पीर अपने शहजादों के साथ बैठे हुए थे खानकाए कादरिया में, और जब आवाज आने लगी तो सरकार के बड़े शहजादे ताजुल आरिफीन सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी जिनकी औलाद से हम हैं, वो चौंके और गौसे आज़म की तरफ देखने लगे कि पीर तवज्जो क्यों नहीं कर रहे हैं। जब मुस्तकिल आवाज आने लगी, बार बार आने लगी, तो कहने लगे या गौस, कोई आपको पुकार रहा है, पीर कोई पुकार रहा है। फरमाया बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक़ कौन पुकार रहा है? बोले वो अरब ताजिर समंदर में तूफान में घिरा हुआ है, पीर आपको पुकार रहा है और हाथ की दुआई दे रहा है कि हाथ की लाज रखिए। तो महफिल बैठी हुई है, पीराने पीर ने अपने हाथ बुलंद किए और जब हाथ नीचे किए तो दो इंसान के हाथ, लाश जिस्म के कटे हुए हाथ महफिल में हुजूर गौसे आज़म ने डाल दिया और पीराने पीर की पूरी आस्तीन पानी में भीगी हुई थी। महफिल चमक गई कि इंसान के हाथ, लाश के हाथ गौसे आज़म महफिल में डाल दिए। मेरे पीर ये किसके हैं? फरमाया उसी अरब ताजिर के लाश के हाथ हैं। बोले पीर ये हाथ कैसे? फरमाया देने वाले ने दिल नहीं दिया था, देने वाले ने दिल नहीं दिया था, हाथ दिया था। अब्दुल कादिर ने हाथ बचा लिया। तो बात यह है कि मेरे दोस्तों, हमारे मांगने में किसी किस्म की कमी हो जाए, अगर माली हालात और कुछ मसाइब किसी के ऊपर टूटे, कोई परेशानी के दौर से गुजरे, तो मायूस मत होना, तुम्हारे पीर की परेशानियों को याद कर। खुदा की कसम बड़ी से बड़ी परेशानी में भी मैं साबित कदम रहा और आज अल्लाह का फजल है कि उस परेशानी में मैं साबित कदम रहा और राजी बर रज़ा रहा। आज हिंदुस्तान मेरे कदमों के नीचे है। पीराने पीर के सत्ते में सारी हिंदुस्तान पे मैं राज कर रहा हूं और हिंदुस्तान में गौसे आज़म की औलाद डंके बजा रही है।
तो तकालीफ के बाद इनाम होता है। अगर तकलीफों के दौर से गुजर रहे हैं तो ये मत समझना कि तुम्हारे पीर बेखबर है, तुम्हारे गौस बेखबर हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि मेरा मुरीद साबित कदम रहता है कि नहीं। अगर मेरी निस्बत पे भरोसा है तो ये पहुंची हुई तकालीफ को बर्दाश्त कर, तू बर्दाश्त करता जाए और अब्दुल कादिर अपने हाथ रब्बुल आलमीन की बारगाह में उठाएगा। और जब गौसे आदम के लब हिलेंगे, एक दुआ हमारी है, एक दुआ गौसे आदम की है। हम पीर को पुकारते हैं कि हम जानते हैं कि हमारी जबान में कोई असर नहीं है। ये या गौस का नारा इसलिए लगाते हैं कि या गौस हम आपको पुकारे, आप अपने रब को पुकारे। हो सकता है किसी के अरमान, किसी की ख्वाहिशात में कोई देरी हो रही है, तो देरी पे मायूस मत हो। अल्लाह की जात से भरोसा है कि कामिल उन पर इनाम होगा और कामिल उनकी दस्तगीरी होगी। और ये हिंदुस्तान के कोने कोने से जो मेरे मुरीदीन का काफिला उमड़ा है, हिंदुस्तान का कौन सा शहर है जिस शहर से यहाँ पर वाबस्तगाने सिलसिला जमान, जैसे अली पाशा ने कहा, बॉम्बे से, गुजरात से, गोवा से, महाराष्ट्र से, बेंगलुरु से, मद्रास से, हर चप्पे चप्पे से यहाँ पर अहले सिलसिला जमा हुए हैं और वो देखते हैं कि ये साल की शिरकत अगले साल उनको कितना कामयाब कर रही है। इसलिए ये आशिकान दिल खोलकर बड़े पीर के जश्न में हिस्सा लेते हैं। मेरी खास दुआ है कि मेरे मौला, अब मैं दुआ करता हूँ, बगदाद वाले आका का तसव्वुर कीजिए और ये समझिए कि हम बगदाद की जाली गौसे आदम की पकड़े हुए हैं और गौसे आदम हमारी दुआओं को सुन रहे हैं। गौसे आदम हमारे दिल की कैफियत को देख रहे हैं और पिराने पीर उस जात गिरामी का नाम है, ये उनके वारिस हैं, ये उनके वारिस हैं। मैं वक्त को नहीं है कि बोलूं कि वारिस, मोरिस की खूबियां वारिस में कैसे आती हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं कि वलिल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम इन्नी अरा व रादारी, कि खुदा की कसम ना तुम्हारा मुझसे रुकू छुपा हुआ रहता है, ना सजदा छुपा हुआ रहता है और ना दिल की कैफियत छुपी हुई रहती है। तुम दिल में क्या सोचते हैं नबी जानते हैं, तुम्हारे दिल में क्या तमन्ना है नबी जानते हैं। लब से बात नहीं निकलती मेरे नबी जानते हैं। रुकू में है तो नबी जानते हैं, सजदे में और दिल की कैफियत। तो ये तो मोरी से आला की खूबी है, दिल की कैफियतों से वाकिफ हैं। और वारिस में भी वही खूबियां हैं कि पिराने पीर गौसे आदम फरमाते हैं कि अगर कोई मेरे बाबे इजाबत दरवाजे पे खड़े रहकर तकलीफ में मुझे पुकारेगा तो अब्दुल कादिर उसकी हाजतों को पूरी कर देगा। तो अब ये तवज्जो कीजिए कि हम गौसे आदम के दरबार में खड़े हैं और पिराने पीर की जालिया मुबारक पकड़े हैं कि मौला तेरे महबूब के गुलाम यहाँ पर आए हैं, दिल में इनके जो भी जायज मुरादें हैं मेरे मौला उन मुरादों को पूरी फरमा दे। हम तही दामन है, हम तंग दामन है, हमारे पास कोई सहारा नहीं मगर तेरे अब्दुल कादिर का वसीला हमारे पास है, महबूब सुबानी का वसीला हमारे पास है। मौला ये सारे गुलामों पे फजल फरमा दे। जिन लोगों ने जिस हैसियत से भी इस जश्न पाक में हिस्सा लिया है मेरे अल्लाह इनकी जिंदगी में जश्न ही जश्न रख दे, इनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशी रख दे। और जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो बे औलाद है उन्हें औलाद वाला बना दे, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा दे, जो मखरूज है कर्ज से छुटकारा दिला दे, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। मेरे अल्लाह जो जिनकी बच्चियां रिश्ते के लायक बैठी हैं तुझे गौसे आदम का वास्ता उनके घर को बसा दे, उन बच्चियों के मुस्तकबिल को रोशन फरमा दे। परवरदिगार हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा ले, इस जश्न में आना कबूल फरमा ले, यहाँ का एक एक पल इसकी बरकतें अता फरमा, एक का 70 गुना अजर अजीम अता फरमा। और मैं तमाम अहले खानदान के लिए और अपने तमाम शहजादों के लिए, हसनैन पाशा और शब्बर पाशा, इन हजरात ने रात दिन मेहनत की है और खुसूसी तौर पे मैं इकबाल मियां और हमारे रहमान कादरी जो दिलो जान की मेहनत से ये पकवान कर रहे हैं, इन सब के लिए और जो जो दुआओं का मुझसे मारूदा किए हैं
मेरे मौला तू अलीम व खबीर है, तू जानता है कि किन लोगों ने मुझसे दुआ के लिए कहा है। परवरदिगार उनकी हर जायज मुरादों को पूरी फरमा दे, इनकी औलाद में बरकत अता फरमा दे, इनके रिस्क में बरकत अता फरमा दे, हर मुसीबत और परेशानी से इनको छुटकारा दिला दे। मौला जिंदा रहे तो अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत में जिए, जिए तो गौसुल आजम की मोहब्बत में जिए, और मरे तो गौसुल आजम की मोहब्बत में मरे, और मैशर में उठे तो दामन गौस पकड़ के हम मैशर में चले। अल्लाह रब तबारक व तआला हम पे आप पे फजल फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ईशान की नमाज होगी, ईशान की नमाज के बाद डिसिप्लिन कायम रखिए। आपके पीर के दरबार में इंशाअल्लाह कोई भूखा नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतना पकवान है कि अगर सुबह तक फजर तक भी आप खाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये गौस का लंगर फजर तक चलता रहेगा। उड़ी मत पड़िए, टूट मत पड़िए, ये मत समझिए कि अब बैठा तो मैं अगली दफा मिलता नहीं मिलता। वादा है कि अल्लाह इतनी बौखल हमारे इकबाल मियां मुल्तानी के कि जितना खाना पकाते हैं हम, इससे 4 गुना आदमी खाते हैं। हर दावत में देख खिसक जाते हैं, मेहमान नहीं खिसकते, मगर ये गौस की ग्यारहवीं में अजीब बरकत है, खाने वाले खिसक जाते हैं, देगा नहीं खिसकते। तो आप बेफिक्री से आराम से रहिए, डिसिप्लिन कायम रखिए। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द जो मेरे मुरीदीन हैं ये खा के फारिग हो जाएं, ताकि जल्द से जल्द हम मुशायरे का आगाज कर दें, फिर बहुत जल्द आपको रुखसत भी कर दें। आप डिसिप्लिन से कायम रहिए। अब अज़ान दीजिए, नमाज पढ़िए।